आज हम बात करेंगे झुग्गी झोपड़पट्टी से राजमहल तक का सफर तय करने वाले पीसी मुस्तफा के बारे में। केरल के पास एक छोटा सा गांव है वयनाड। यह एक ऐसा गांव है जहां ना तो बिजली है ना ही आने जाने के लिए अच्छे रास्ते। इस गांव में रहते थे पीसी मुस्तफा। मुस्तफा के पिता अहमद कुली का काम करते थे। मुस्तफा को प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए गांव से 4 किलोमीटर दूर अपने नन्हे कदमों से दूसरे गांव जाना पड़ता था। हालांकि मुस्तफा सभी विषयों में सामान्य थे, लेकिन मैथ में वे काफी अच्छे थे। क्लास 6 में मुस्तफा मैथ को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए। इस कारण पिता ने इन्हें स्कूल जाने से मना कर दिया और अपने साथ कुली के काम पर लगा लिया। मुस्तफा के एक अध्यापक के समझाने पर उनके पिता ने फिर से उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा। यहाँ से जुड़ती है मुस्तफा के जीवन की सबसे अहम कड़ी। पीसी मुस्तफा ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। कक्षा 7वीं में मुस्तफा ने पूरे क्लास में टॉप किया। क्लास 6 में फेल हो चुका बच्चा बाद में जिसने बड़ी मुश्किल से 6वीं की परीक्षा पास की हो, वह अगर 7वीं में टॉप कर जाए तो ये बात पूरे स्कूल की चर्चा का विषय बन जाती है। इस सफलता के बाद पीसी मुस्तफा ने कभी मुड़कर नहीं देखा। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में टॉप करने के बाद मुस्तफा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा दी, जहां उन्हें 63वीं रैंक हासिल हुई और उन्होंने एनआईटी कोझिकोड में एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मुस्तफा अमेरिकी कंपनी मोटोरोला में जॉब करने लगे, जहां उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए ब्रिटेन भेज दिया गया। लेकिन मुस्तफा कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए वे मोटोरोला की नौकरी छोड़ दुबई चले गए और वहां सिटी बैंक के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 7 साल तक नौकरी की। लेकिन उनका मन इसमें भी नहीं लगा। मुस्तफा वापस भारत लौट आए और एमबीए करने के लिए आईआईएम बैंगलोर में प्रवेश ले लिया। मुस्तफा छुट्टियां बिताने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते तो देखते कि वहां महिलाएं इडली डोसा बनाने के लिए आटे का पेस्ट ले जाती थी और यहीं से मुस्तफा को पैक फूड का आइडिया आया। 2005 में मुस्तफा नौकरी के दौरान बचाए हुए पैसों से अपने आइडियाज पर काम करना शुरू कर दिया। वह दुकानों से आटे के पेस्ट का सैंपल लेकर लोगों में प्रचार करने लगे। बिना केमिकल के बने नेचुरल बैटर को मार्केट में पसंद किया जाने लगा और यहीं से शुरू होता है मुस्तफा के करोड़पति बनने का सफर। 2008 में अपने काम को उन्होंने कंपनी का रूप दिया, जिसे मार्केट में आईडी स्पेशल फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाने लगा। शुरुआती दिनों में मुस्तफा 20 स्टोर में 100 पैकेट नेचुरल बैटर डिलीवर करते। 2010 तक जिसकी संख्या बढ़कर 2000 पहुंच गई। कंपनी की बढ़त देखकर 2014 में हेलियन वेंचर पार्टनर्स ने 35 करोड़ रुपए का निवेश किया और मुस्तफा की कंपनी पूरे 62 करोड़ की हो गई। इस तरह से कुली के बेटे से करोड़पति बनने का सफर तय किया मुस्तफा ने। अब उन्हें कंपनी का टर्नओवर बढ़ाकर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करना है। मुस्तफा का मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जेन्युइन आइडियाज पर पूरी ईमानदारी से काम करता है तो वह एक दिन जरूर सफल होता है। उसे अपने आइडिया को हॉबी बनाते हुए बिजनेस के तौर पर शुरू करना चाहिए। शुरू में लोगों को अटपटा लगेगा या वे बाद में भी कह सकते हैं कि जब इडली डोसा ही बनाना था तो पढ़ाई क्यों की। लेकिन लोगों पर मत जाइए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।